Hello students. So CBSE 12th standard students. Today I am going to explain you the next chapter of your textbook Flamingo, and the name of the lesson is Deep Water, written by William Douglas. Now this chapter deals with two aspects of human nature. Number one, the creation of fear, and the second is how to overcome the fear. Okay. Now this Douglas, this is his own story, the author's story. Author खुद अपनी कहानी लिख रहा है. He had a dislike for water from the age of 3 or 4. क्योंकि पापा के साथ कभी वो सर्फिंग के लिए गया है और कोई बड़ी वेव आ गई और उसके बाद थोड़ा वो गिर गया होगा या पानी में गिर गया होगा, तो उससे उसको डर बैठ गया है. ठीक है, ओके. बट द फादर न्यू देयर वॉज नो हार्म. पापा ने कहा एक वेव से थोड़ा धक्का लग गया, इसमें कुछ हार्म नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया. ऑन ही लाफ्ड कि ठीक है ना, थोड़ा गिर जाते हैं बच्चे पानी में. बट एट द एज ऑफ 10 or 11 he faced the misadventure when a big boy threw him into the water. अब देखिए, अब बच्चा बड़ा हो गया है और क्या हुआ, किसी बड़े बच्चे ने उसको पानी में फेंक दिया. ओके, देन व्हाट हैपेंड, द events of the chapter show that minor incidents of childhood can have a long lasting effect. अब था तो एक छोटा सा इंसिडेंट, बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को पूल में फेंक देते हैं, पर उससे क्या हो गया, उसके मन में पानी से बहुत ज़्यादा डर बैठ गया. क्यों? क्योंकि पहले से बचपन से एक डर था उसके मन में. क्या डर था? जब वो पापा के साथ पानी में, तो उसके मन में वो एक थॉट तो था ही था. अब एक मिस एडवेंचर और हो जाता है जिसमें जो है बचपन में कि उसका एक फ्रेंड या कोई और उसका जो टीनेजर दोस्त है वो उसको पानी में फेंक देता है. तो उससे क्या होता है, इस एक्सपीरियंस को वाइप आउट करने में बहुत लंबा टाइम चला जाता है. क्यों? क्योंकि बेटा कुछ बातें अपने मन में ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ डर जिसको ओवरकम करना ज़रूरी तो होता है, पर वो इतनी जल्दी हम उन डर के ऊपर विजय प्राप्त कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बचपन के डर होते हैं हमारे मन में, हमारे माइंड में ऐसे बैठ जाते हैं कि हम उन डरों से छुटकारा नहीं पा पाते हैं. कुछ लोगों के और एक्सपीरियंस होते हैं, किसी की वाइल्ड लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं बचपन के, तो वो बच्चा हमेशा के लिए डर जाता है. कई लोग ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ लोगों को ब्लड देख के, हो सकता है चाइल्डहुड में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस खराब रहा हो, किसी को ब्लड देख के बहुत ज़्यादा डर लग जाता है. हाँ, किसी को वाइल्ड लाइफ देख के डर लग जाता है और किसी को पानी देख के डर लगता है. हाँ, किसी को एरोप्लेन में जाते समय हाइट देख के बहुत डर लगता है. तो सबके अपने अपने डर हैं और वो कुछ न कुछ पास्ट एक्सपीरियंस तो होते हैं जो हमें हमेशा के लिए डरा के रख देते हैं. पर ये राइटर ने भी एक्सपीरियंस किया. ये प्रोवर्बियल ट्रूथ है ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. जहाँ चाहा वहाँ रहा. उसने भी क्या करा, ओवरकम किया उस फियर को, क्योंकि राइटर को भी पानी से बहुत डर लगता है. एक तो चाइल्डहुड का फियर और दूसरा फियर क्या, उसको जो उस इंसिडेंट में जो मिस एडवेंचर हुआ जिसमें उसको पूल में फेंक दिया गया, वो सब बातें उसके माइंड में थी, पर उसने उस डर को भी ओवरकम किया. पर हाँ, उसको ओवरकम करने में उसको बहुत टाइम लग गया. सो व्हाट इज़ द मैसेज? मैसेज क्या है स्टोरी का? वो क्योंकि बच्चा क्या होता है, अब पूल में डेथ को सामने से देख लेता है. कई बार हम लोग कहते हैं अरे रोड पे ध्यान से जाना, एक्सीडेंट ना हो जाए. डेथ हो जाती है. हर बात में हम हर चीज़ को डर से, क्योंकि हमें किसका भय है, हमको मौत का डर लगा रहता है. तो कह रहा है ऑथर कि लास्ट में वो कहता है कि इन डेथ देयर इज़ पीस. कह रहा है डेथ, जब मेरे को सामने मौत दिखी, मैंने देखा पीस. मैं आंख बंद कर चुका था, अंधेरा छा गया था. तो टेरर कहाँ पे है, डर कहाँ पे है? कह रहा है देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. अब मौत का डर बहुत खतरनाक होता है. मौत से भी ज़्यादा खतरनाक क्या है कि मौत का हमको जो डर होता है. सो इन डेथ देयर इज़ पीस एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. ये उसका मैसेज है विलियम डगलस का. ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो ट्रेनर है, एक ऑथर है जिसने क्या करा, उस ट्रेनर को अपॉइंट किया खुद को स्विमिंग सिखाने के लिए. क्यों? तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हो गई. तो एक हो गया क्रिएशन ऑफ फियर एंड ओवरकम द फियर. नाउ द ऑथर ही रिकाउंट्स अ चाइल्डहुड मिस एडवेंचर. उस मिस एडवेंचर को याद करता है. एंड ही डिस्क्राइब्ड हाउ ही वॉज टॉस्ड इनटू द पूल बाय अ बिग बॉय. एक लड़के ने उसको उठा के पूल में फेंक दिया.
एंड ही वॉज नियरली ड्राउंड, कह रहा डूब ही गया था इन द स्विमिंग पूल. He was so much frightened that the fear of water stayed with him for years. और कह रहा है कि बस वो मौत के बिल्कुल करीब ही था, उस पूल में उसने फेंक तो दिया, लेकिन वो मौत का डर कह रहा आज सालों तक मेरे साथ ही है. क्यों? क्योंकि एक चाइल्डहुड फियर जो पापा के साथ वो छोटा सा एक्सपीरियंस था, पापा ने भी सीरियसली नहीं लिया, और अब ये जो मिस एडवेंचर हुआ है उसके दोस्त ने या उस बड़े लड़के ने उसको फेंक दिया. Now he was transformed into a perfect swimmer by an instructor. बाद में वो एक इंस्ट्रक्टर को रखता है और उसको ट्रेनिंग देने के लिए लगाता है, और उसको स्विमिंग की ट्रेनिंग इतना टाइम नहीं लगता, जिनको डर नहीं होता है जल्दी हो जाती है, पर अब उसकी ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन बाद में क्या होता है, फाइनली आफ्टर हार्ड वर्क and a lot of practice he overcame his fear of water. तो लास्ट में वो ओवरकम कर लेता है फियर को. तो कह रहा है इट इज़ जस्ट नॉट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बट इट हैज़ अ डीपर मीनिंग. कह रहा है कहानी बस मेरे एक डूबने की नहीं है कि मैं बचपन में डूब गया और पानी से डर गया, सिर्फ कहानियाँ नहीं, कह रहा है इसका डीप मीनिंग है. ओके, इट हैज़ द मैसेज ऑफ होप, स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन. कहानी में क्या है, आपको होप कि हाँ मरते समय में एक तिनके का सहारा, उसे लग रहा था वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, अब इसके बाद वो बस अब जाने ही वाला है, लेकिन वो बच जाता है किसी तरीके से. तो होप हमें कभी छोड़ना नहीं है. स्ट्रगल्स तो सभी की लाइफ में आएंगे. तो क्या हो रही है स्टोरी कि मैसेज किसका है, होप, स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन किसका है, ऑथर का. क्यों डिटर्मिनेशन, वो डिटरमाइन करता है कि नहीं अब मैं तो स्विमिंग सीख के ही रहूँगा, अपने इस डर को ख़त्म करना ही है हमको. तो बेटा द साइकोलॉजी ऑफ फियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. बट उसकी जो विल पावर है, उसकी जो विल है, इच्छा शक्ति है, दैट टू लिव, उसकी इच्छा शक्ति क्या है, वो जीना चाहता था. सो द विल टू लिव इट कॉन्कर्स ऑल ऑब्स्टेकल्स. सारे ऑब्स्टेकल्स ऑथर हटा देता है क्योंकि वो जीना चाहता है और वो मरते मरते भी बच जाता है, और उसके बाद अपने डेथ को अपने फियर को ओवरकम करता है. ठीक है, अब इसमें एक लाइन आती है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. मतलब इंस्ट्रक्टर हैड कंप्लीटेड हिज रोल, ही कंप्लीटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने इंस्ट्रक्टर को रखा है काहे के लिए, स्विमिंग सिखाने के लिए. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ख़त्म हो गई, इंस्ट्रक्टर ने उसको स्विमिंग सिखा दी. सो ही हैड कंप्लीटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मेकिंग हिम अ परफेक्ट स्विमर. उसने उसको परफेक्ट स्विमर बना दिया है. बट जब भी वो पूल पे अकेला होता है उसको वही मौत का डर, पानी का डर फिर से सताने लगता है. तो कह रहा व्हेन ही वॉज अलोन इन द पूल द ओल्ड फियर वुड रिटर्न. उसका डर वापस आ जाता था, एंड वो डर तब तक आया, सो ही कंटिन्यूड टिल ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर. वो कह रहा है जब वो तैरने जाता था वो डर हमेशा आ जाता था, और वो प्रैक्टिस करता रहा फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कि वो एक दिन इस डर के ऊपर विजय पा लेगा. और उसने पाई. वो कंटिन्यूअसली उसने स्विमिंग करी और वो उसने ओवरकम भी फियर को किया. किसका फियर था उसको, ही हैड फियर ऑफ वाटर. ठीक है, क्यों, अब उसको पानी में इतना जाना ही क्यों था. कह रहा है मैं जॉय ट्रिप्स को नहीं मतलब मज़ा ले पा रहा हूँ, हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नाउ ही कैन नॉट गो फॉर फिशिंग ट्रिप्स पे जा नहीं पा रहा है, बोटिंग पे जा नहीं पा रहा है, स्विमिंग पे नहीं जा पा रहा है, किसी भी चीज़ को, किसी भी वाटर स्पोर्ट को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है. तो इसीलिए वो उस डर को काबू पाना चाहता था. नाउ ऑल एफर्ट्स सीज्ड मतलब एक फ्रेज और आता है, मतलब थर्ड टाइम जब वो पानी में स्ट्रगल कर रहा था पूल में, उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया. वो देख रहा था उसकी बॉडी जो है पैरालाइज हो चुकी है, उसके लेग्स जो हैं ही फेल्ट लिम्प, और ब्लैकनेस उसके सामने आ जाती है. उसे लगा बस अब डेथ तो बिल्कुल निश्चित है, पर लेकिन उसने डर पे भी और अपनी मौत पे भी विजय पा लिया. ठीक है, सो इट वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर. अब उसके अंदर क्या है, एक बार उस डर को उसने जीत लिया. अब वो अकेले खूब प्रैक्टिस करने के बाद अब उसका डर निकल गया. तो इट वाइप्ड आउट ऑल फियर. अभी उसको कोई पैनिक नहीं होता है कहीं पानी के पास जाने से, चाहे कोई पूल हो चाहे रिवर हो, अब उसको कोई पैनिक नहीं होता है. ठीक है, नाउ द ऑथर इज क्वाइट एंड
पीसफुल। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स। तो हमें सिर्फ ये कहानी नहीं है कि वो डूब गया, उसको पानी का डर आया। ऐसे ही लाइफ में हमारे स्ट्रगल्स आए या हमारे को कोई ऐसा डर बैठ जाए तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उस फियर को क्या करना है हमको, वी हैव टू ओवरकम दैट फियर। और डेथ से भी डरना नहीं है, क्योंकि डेथ तो एक दिन आनी है। ओके, वी कैन नॉट अवॉइड डेथ। डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। और हमें डर किस में होता है, खाली फियर ऑफ डेथ, उससे हमें ज़्यादा डर लगता है। तो कह रहा है कि इसी तरीके से वी शुड बी डिटरमाइंड। कोई भी हमें ऑब्स्टिकल है लाइफ में आएंगे, एन नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स विल कम इन योर लाइफ, बट वी शुड नेवर लूज आवर होप। यही इसका मैसेज है और यही इसका सार है लेसन का। तो चिल्ड्रन प्लीज गो थ्रू द लेसन एंड इन द अपकमिंग वीडियोज मैं आपके साथ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन राइट योर आंसर्स प्रॉपरली ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।